अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, तवाना रखे। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आगे अब्रिश, आज मैं क्या लेके आई हूँ, ठीक है। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें अपने और अपने प्यारों को, हमसायों को, मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको शेयर करें, ठीक है। जितने भी जानने वाले आपके मोबाइल के अंदर जितनी शेयरिंग, जितने कॉन्टैक्ट है, सबको शेयर कर दें ताकि मेरी वीडियो लोग देखें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा काम है कि मैं ऐसी ऐसे मुश्किलात का हल बताऊँ जो जिसमें लोग घिरे हुए हैं, जिसमें ख़वातीन या जिसमें गर्ल्स को मसला प्रॉब्लम, बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम्स हैं ब्यूटी के, स्किन के हवाले से, मेकअप के हवाले से, तो वो ज़रूर मुझसे पूछें। मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर बताऊंगी कि जितना मैं जानती हूँ या जितना मेरे नॉलेज में होगा मैं ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी। थैंक यू सो मच। जी, चलते हैं अपने टॉपिक के टन टना टन। आज का टॉपिक क्या है जी? आज का टॉपिक भी ख़ास ही है, बेसिक टॉपिक है। हर दूसरी औरत, हर दूसरी गर्ल को ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। क्या है जी? वो है फेशियल हेयर ग्रोथ, ठीक है। हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ जो कि हर एक को मसला है, ठीक है, प्रॉब्लम है इसकी कि ये किस तरह से ख़त्म करें। पहली तो बात है, आप ये समझ लें कि ये ख़त्म बिल्कुल नहीं होते। हाँ, कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके उनके रूट्स कमज़ोर हो जाएंगे या वो बारीक हो जाएंगे, रुए बन जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे। ये आप दिमाग से बात निकाल दें कि वो प्रॉपर ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी गर्ल्स ये पूछती हैं क्वेश्चंस के जी हमारे हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ कैसे ख़त्म होंगे? तो ख़त्म नहीं होंगे इंशाल्लाह, ये कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। यानी 100 में से 70-80%, 90% कम हो जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। अब आप चलते हैं कि जो हमारे फेशियल हेयर ग्रोथ है इनकी जी, दूसरी बात ये है कि कईयों को, लड़कियों को इतनी कॉन्शियस होती हैं, यानी कि वो इतना उनको अंदर वो ये दिमागी तौर पर इस स्ट्रेस में रहती हैं कि जी हमारे हेयर हैं, हमारे चिन के नीचे हैं या हमारे साइड्स पे हैं या जहाँ भी हैं, तो जी लोग देखते हैं, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, क्या होगा, ये वो होगा। तो वो ये बात जहन से निकाल दें, अपने दिमाग को बिल्कुल माइंड सेट कर लें कि जी कोई इतना वेला नहीं है जो आपको स्किन की तरफ घूरता रहे जी इनके हेयर ग्रोथ किधर है या इनकी स्किन पे क्या है, ये क्या नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई इतना फारिग नहीं होता कि वो आपको देखता रहे या आपके इन प्रॉब्लम्स को डिग्रेड करता रहे या इस तरह आपको डिग्रेड करता रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने माइंड को सेट करें, अपने माइंड को अपने मुताबिक चलाएं, किसी की बातों की तरफ ध्यान ना करें, ठीक है। लोग तो हैं तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, तो अपने माइंड को अपने मुताबिक चलाएं, ठीक है। आपने एक बात जहन में रखनी, ऐसी बातों को सोचेंगे तो आप स्ट्रेस में जाएंगे, आप परेशान होंगे, तो ये तो मसला नहीं। जी, अब चलते हैं हेयर, फेशियल हेयर ग्रोथ की कॉजेज़ क्या हैं। अब उसकी कॉजेज़ क्या है कि वो किस वजह से होते हैं जी। कॉजेज़ नंबर 1, ठीक है, क्या रीज़न है किस वजह से होते हैं, वो है विरासत में। कई लोगों को विरासत में हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, यानी कि उनके बड़ों में होता है, ठीक है। फिर आगे आगे नस्ल दर नस्ल वो चलता है, जिसकी वजह से वो बच्चों में आ जाती है, वो मसला हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो ये विरासती। जी, नंबर 2 क्या है, वो ये है जी हमारे, यानी कि जब बेबी पैदा होता है तब हेयर ग्रोथ नहीं होती, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ। तो वो परेशानी है कि जी बच्चे में तो नहीं था, बड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो ये मसला होता है। जो उसमें आपको पता है कि जब आप टीन एज में बच्चा जाता है, बड़ा होता है, 10 बाय 8 साल, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, ठीक है। जी, कॉजेज नंबर सेकंड टू, दूसरी कॉज क्या है, रीज़न क्या है कि जी हमारे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, वो क्या है जी। उसमें ये है कि आप बच्चे में नहीं होते, बच्चा पैदा होता है तो उसमें हेयर ग्रोथ नहीं होती है, हेयर नहीं होते हैं, हेयर ग्रोथ नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो बढ़ती जाती है, वो ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो उसमें आपको पता है जी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, PCOS, PCOD, ठीक है। ये आपको पता है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनको बहुत अच्छी तरह ये पता होगी कि ये इनकी क्या रीज़न्स है, ठीक है। ये भी आप जानते होंगे। तो इसमें ये मसले मसाइल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉयज़ की बात नहीं कर रही, गर्ल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि उसमें ये उनमें ये मसले हो जाते हैं। तो आप परेशान नहीं हो, इनके हल भी हैं, ज़ाहिर है हर मुश्किल का हल तो होता ही है ना, ठीक है। ये थी कॉजेज़ नंबर 2, ठीक है। अब कॉजेज़ नंबर 3 क्या है, ठीक है, वो ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्स क्रीम, वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है।
जी, क्रीम से, केमिकल से ज़्यादा लगाने से, हम डेली लगाते हैं कि हम गोरे हो जाएँ, वो हमारा रंग वाइट हो जाए, तो ये भी नहीं ठीक है। इसकी वजह से भी आपको ये मसले हो जाते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मोटे-मोटे बाल आ जाते हैं, आपके मसाम खुल जाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट होती हैं, ठीक है? छाइयों का मसला हो जाता है, बहुत मसला होता है इन क्रीम्स की वजह से। वक़्ती तौर पे तो ये आपको वाइट कर देंगे, लेकिन इसके इसके बेनिफिट्स कम और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है? ये हो गई हमारी कॉजेज़ नंबर 3, यानी ये और वजूहात तीसरी, ठीक है? अब क्या है कॉजेज़ नंबर 4, ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग स्किन पॉलिश करते हैं, हम ब्लीचिंग करते हैं कि जी हमारे बाल जो है वो गोल्डन रहे, हम गोरे लगेंगे, हमारा रंग साफ़ लगेगा, वाइट लगेगा। हफ्ते में 2-2 दफ़ा हो रही है, 3-3 दफ़ा हो रही है, जब दिल करे मुँह उठाया, मिक्स की, पॉलिशर लगा दिया, कोई उससे पहले हमने क्लींजिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं की, ब्लीचिंग की नहीं की, ब्लीच डायरेक्ट स्किन पे लगा दी या वो कर दी, उस ये मसला ये इस वजह जी, इसके ये बता रही थी कि पॉलिशर और ब्लीचिंग की वजह से भी हमारे स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, नहीं इतना नहीं करना चाहिए। महीने में 1 दफ़ा करनी चाहिए पॉलिशर, ठीक है? ये भी हमारी कॉजेज़, ये भी वो नंबर 4 कॉजेज़ है कि इसकी वजह से भी हमारे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाते हैं। जी, नंबर 5 क्या है, वो ये है कि जंक्स फूड, ठीक है? हम बहुत ज़्यादा जंक्स फूड खाते हैं, जैसे एक बर्गर खा लिया तो हमारा पेट नहीं भरा, हम कुछ और ऑयली चीज़ खाएँगे, हम कोल्ड ड्रिंक्स भी पिएँगे, हम और बहुत से यानी बेकरीज़ की आइटम्स भी यूज़ करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे, फैट्स होगा जिसमें। तो जी, जंक्स फूड नंबर 5, ये वाली चीज़ें, जंक्स फूड खाने से भी आपके फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ये फिर सँभालना मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा छेड़-छाड़ करना स्किन के साथ, ये इस तरह से बहुत सी छेड़छाड़ ख़वातीन करती हैं, जिसकी वजह से वो अपना खाना ख़राब कर लेती हैं, अपनी स्किन का बुरा हाल कर लेती हैं और फिर वो संभालना मुश्किल। जी, ये तो थी कॉजेज़ जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको एक ऐसा सीरम बताऊंगी जिससे ये हेयर ग्रोथ बहुत हद तक कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है? खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी, ठीक है? वो ये क्या, वो सीरम कौन सा है? वो सीरम आपने बनाना है, बना कर वो यूज़ करना है। वो सीरम क्या है जी? हम लेंगे नीम गर्म पानी, ठीक है? नीम गर्म पानी लेंगे ऐसे, और फटकरी लेंगे। फटकरी को एलम भी कहते हैं, फटकरी भी कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं, बहुत से प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है? फटकरी लेंगे, ये फटकरी लेके उसका मैंने ये पाउडर बना के इस तरह से मैंने डब्बे में बंद करके मैंने अपने बाथरूम में रखा हुआ है, ठीक है? अगर नहीं है तो आप टुकड़ा रख लें, कोई मसला नहीं है। अपने बाथरूम में रखें तो आप इसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, ठीक है? जहाँ जहाँ आपके बाल हैं, आपने क्या करना है, पहले मैं आपको सीरम बता दूँ कैसे बनना है। ये नीम गर्म पानी लेना है और इसके अंदर आधा चम्मच हम लोगों ने फटकरी पाउडर ऐड करके, तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जब मिक्स हो जाएगा तो इसको हमने एक साइड पे रख देना। फिर मैं बताती हूँ कि आपने, हमारा सीरम तो हो गया तैयार। अब सीरम को हमने क्या करना है कि हमने हफ्ते में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा कॉटन लेनी है, ठीक है? या आप स्प्रे बॉटल में डाल दें या आप कॉटन ले लें। कॉटन की मदद से आपने क्या करना है, इसके अंदर कॉटन डिप करके, तो जहाँ जहाँ आपके हेयर ग्रोथ है, जैसे ये नीचे चिन के होते हैं, ठीक है? उसके बाद ये सारे फेस के ऊपर अच्छी तरह से आपने इस सीरम को लगा देना है, ठीक है? जहाँ जहाँ हेयर ज़्यादा है आपने वहाँ वहाँ सब जगह पे अप्लाई करके, ये देखिए इस जगह भी ये होता है, ठीक है? ये सारा आपने सीरम लगा के इसको छोड़ देना है, ठीक है? इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि इससे आपके हेयर ग्रोथ कम होगी, बहुत कम हो जाएगा। एक तो तरीकाकार ये था, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, इस सीरम को एक साइड पे रख देना है। ये तो आपने दिन यानी कि हफ्ते में 2 बार 1 बार यूज़ करना है, इस तरह से अपने वैसे ही थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बगैर ही आपने यूज़ करना है, ठीक है? अगर आपने ये करना है कि जी हमने थ्रेडिंग करनी है, ठीक है? थ्रेडिंग से भी अक्सर बाल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। जी, एक तो सीरम, ये जो सीरम मैंने बताया फटकरी का, जो पानी के अंदर नीम गर्म पानी में मिला के रखा है, ये भी तरीकाकार है। या फिर अगर मुश्किल लग रहा है, पाउडर नहीं है, तो आप फटकरी का एक पीस लें, टुकड़ा लें, उसको अपने बाथरूम में रखें, जहाँ जहाँ आप अपना फेस वॉश करती हैं वहाँ रखें। आपने उसको पानी में डिप करना है और अपने रब करना है जहाँ जहाँ आपके बाल हैं, ठीक है? पूरे फेस पे जहाँ जहाँ बाल आपको हैं वहाँ रब करके उसको हर चीज़ ज़ोर से नहीं करना, ऐसे ऐसा करना है। तो लगा के छोड़ दें, कोई घंटे 2 घंटे बाद अपना फेस वॉश कर लें, इससे भी आपके हेयर ग्रोथ कम होगी। अब क्या करना है, हमने सीरम रखना है साइड पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस सीरम को फिर दूसरे तरीके से कैसे यूज़ करना है। जी, हम क्या करते हैं, अपने बालों को थ्रेडिंग से निकालते हैं, ठीक है? पार्लर पे गए हैं तो पार्लर वाली क्या करती है कि थ्रेड को यूज़ करती रहती है, वो उसका सलाइवा जितना है पूरे इसके ऊपर आ जाता है, तो आपके उससे फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन कोई डरने की बात नहीं, ये भी तरीकाकार अच्छा। जो थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह वो लड़कियाँ, गर्ल्स, वुमेंस थ्रेड यूज़ करें, क्योंकि बिगनर्स जो होती हैं उनको भी इतना तरीका नहीं होता।
जी, आपने क्या करना है, थ्रेडिंग के बाद जहाँ जहाँ आपके हेयर हैं, आप इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं, या आईब्रोज पे जिधर भी ज़्यादा है हेयर, आपने थ्रेड करना है अपने बालों को। ठीक है, थ्रेडिंग का भी तरीका होता है। आप इस तरह वाली थ्रेडिंग का खुद कर रहे हैं तो ये वाली थ्रेडिंग करें हैंड के साथ। ठीक है, पार्लर पे जा रहे हैं तो कोशिश करें उसको भी बोलें कि जी इसी तरह से थ्रेडिंग करें, क्योंकि सलाइवा लग जाता है, ज़्यादा सेम लगते हैं तो इससे भी ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, फिर आपने जब थ्रेडिंग हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, वही सीरम उठाना है। थ्रेडिंग के आफ्टर थ्रेडिंग के बाद आपने फ़ौरन से इसको उन जहाँ जहाँ से थ्रेडिंग कराई वहाँ वहाँ आपने इसको लगा देना है अच्छी तरह से। ठीक है, इधर साइडों पे, ये चिन के नीचे, ये जहाँ जहाँ नोज़ पे, जहाँ जहाँ आपके हेयर ज़्यादा है, हेयर ग्रोथ ज़्यादा है, फेशियल ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, तो आपने लगा देना और छोड़ देना। ठीक है, इससे आपके यकीन जाने आपके रूट्स इतने वीक हो जाएंगे और आपके बाल कमज़ोर हो जाएंगे, रुए की तरह हो जाएंगे, जैसे छोटे बारीक से रुए हैं, तो इससे भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम क्या अपनाते हैं कि ये तो सर थ्रेडिंग के बाद हमने वही सीरम लगाना है अपने, थ्रेडिंग के बाद वो सीरम को यूज़ करना है, उससे कम हो जाएगा। अब सेकंड क्या है, हम थ्रेडिंग बाल उतारने के लिए या बाल निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट थ्रेड यूज़ करते हैं, या हम रेज़र्स यूज़ करते हैं। रेज़र से हम ये ज़्यादातर आईब्रोज पे या कर लेते हैं, जहाँ जहाँ भी गर्ल्स या वुमेंस करती हैं उनको। तो ये रेज़र यूज़ करने के बाद भी आपने इस सीरम को उठाना है फिर कॉटन की मदद से जहाँ जहाँ आपने रेज़ किया आपने वहाँ वहाँ लगाना है। आपके पोर्स भी बंद होंगे और आपकी हेयर ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, दो चीज़ें होंगी, एक इस सीरम से, ये सीरम बहुत अच्छा है, पटकरी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा होगा मेल्स जो होते हैं वो शेविंग करने के बाद फटकरी का यूज़ करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। ठीक है, ताकि उनके मसाम बंद हो जाए, उनके पोर्स जो खुले हैं वो बंद हो जाए, तो ये हेयर ग्रोथ को भी कम करती है। ठीक है, इस सीरम को, इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, और इसको ज़रूर यूज़ करना है जिनके साथ ये हेयर ग्रोथ का मसला है। अब फिर क्या करते हैं, लास्ट में जो मुझे पसंद है, जो मैं अपने हेयर को रिमूव करने के लिए, कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको मैं बता दूं कि प्लीज़ प्लीज़ आप रिमूविंग क्रीम नहीं यूज़ किया करें, उससे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं हेयर रिमूविंग क्रीम से। ठीक है, उससे नहीं आपने यूज़ करना। ठीक है, जो करती हैं ठीक है उनको वो करें, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रोथ होती है तो प्लीज़ उनको ना यूज़ करें। ठीक है, इसके बेस्ट है आप जनाब वैक्स यूज़ करें। ठीक है, और वैक्स को भी करने का तरीका होता है, आपने इस तरह से वैक्स लगाई तो ऐसे पट्टी लगा के आपने ऐसे ऑपोजिट इसको खींचना है आराम से। ठीक है, स्किन को यूं खींच के। ठीक है, आपने ये वैक्स अप्लाई की, नीम गर्म वैक्स अप्लाई की, ज़्यादा गर्म नहीं लगानी, ऐसे लगाई। ठीक है, और लगाने के बाद आपने यहाँ पट्टी चिपका दी, चिपकाने के बाद आपने यूं नहीं खींच देना, आपने अपनी स्किन को करना है टाइट, और फिर उस पट्टी को या उसको स्टिप को खींचना है, और खींच के फिर आपने यानी कि करना, तरीकाकार होता है वैक्स करने का भी। ये नहीं अपनी स्किन को छील देना है, ऐसा नहीं कुछ भी करना। जी जी, वैक्स करने के बाद भी हम क्या करेंगे, वही सीरम उठाएंगे। उठाने के बाद वैक्स के बाद आपने ये कॉटन को डिप करना है, डिप करके, और जहाँ जहाँ से आपने वैक्स की है वहाँ वहाँ आपने इस सीरम को लगा देना है। ठीक है, आप देखेंगे कितनी सुकून मिलेगा आपको, ठंडा ठंडा सा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आपने ये लगाना है और लगाने के बाद आपने छोड़ देना, फिर आपने 5 घंटे, डेढ़ के बाद, 2 के बाद अपना फेस वॉश करना है, सिंपल। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, किसी किस्म की कोई डरने की बात नहीं है, इससे स्किन ख़राब नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। हाँ, आप डेली बेसिस पे जब ये यूज़ करोगे तो फिर तो मसला है ना। ठीक है, जितना मैं आपको बता रही हूँ कि हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, हद 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना। आपका फेशियल हेयर ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी, आपके बिल्कुल मसाम बंद हो जाएंगे, यानी कि मसाम जो खुले हैं उनके वो भी ठीक हो जाएंगे, और आपकी स्किन के और भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। आपने ये सीरम ज़रूर यूज़ करना है, ज़रूर यूज़। जी, आप ये सीरम यूज़ करें, फटकरी वाला जो मैंने बताया है इसको यूज़ करें, और वैक्स यूज़ करें। जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी या जो मैं आपको जब गाइड करूँगी वो बेस्ट है कि आप वैक्स यूज़ करें, थ्रेड यूज़ करें बस। ठीक है, इसके अलावा आप क्रीम्स और आप लेज़र्स नहीं यूज़ करें। ठीक है, कम यूज़ करें, बल्कि बहुत कम यूज़ करें, और ये सीरम यूज़ करें। याद करेंगे अब्रिश को कि अब्रिश ने कैसा सीरम बताया हेयर ग्रोथ को कम करने के लिए। फेशियल हेयर ग्रोथ हर एक को होती है, हर एक लड़की को, हर मर्द को ये प्रॉब्लम होती है, परेशानी होना। ठीक है, हल भी होता है, हर मुश्किल का हल भी होता है, जो मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब इसको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अपने प्यारों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।